हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टारगेट क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, प्रतिशतता क्या है, हम इसको आज पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। तो बेटा परसेंटेज क्या है? परसेंटेज देखो, प्रतिशत पहले हम बेसिक से समझेंगे इसको। प्रतिशत, जब हम प्रतिशत का संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत यानी हम इसको कह सकते हैं प्रत्येक 100 में। यहाँ प्रति मतलब क्या होगा? प्रत्येक, और शत मतलब 100 हो गया। प्रत्येक, ये क्या होगा? प्रत्येक 100 में। प्रत्येक 100 में अगर कोई चीज़ मुझे निकालनी है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? प्रतिशत कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। आज इसी के हम सवाल लेके चलेंगे, पूरा बेसिक से कोशिश करेंगे आज हम पूरा एक चैप्टर आज एक ही वीडियो में हो जाए। तो आई बनी रही हमारी वीडियो में। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला सवाल है मित्रों, वह है 400 के 40% का मान है। 480 के 40% का मान है, ठीक है। तो 480 के, कुछ नहीं करना, 480। बेटा एक चीज़ आप याद रखना, का, की, के, इनका मतलब होता है गुणा। का, की, के, इनका मतलब क्या होता है? गुणा। तो 480 के मतलब गुणा, ठीक है। 40 परसेंट हटाएंगे तो परसेंट हटाएंगे नीचे कितना बढ़ेगा बेटा? 100 बढ़ जाएगा। परसेंट हटाएंगे नीचे कितना बढ़ जाएगा? 100 बढ़ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काटा, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, ठीक है। अब 48 चक्कू मुझे गुणा करना है, तो 4 8 32 की 2, 4 8 32 की 2, हासिल लगा 3, 4 चक्कू 16, 16 प्लस 3 19, 192। क्या ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या 192 किसी में? 240, 120, 192। तो ये रहा हमारा आंसर। ऑप्शन सी नंबर ये हमारा आंसर है। मुझे पता है अगर आपको ऑप्शन वाइज दिया है तो हम पूरा गुणा नहीं करते। यहीं पे मेरा आंसर आ गया था 4 8 32। किस ऑप्शन के पीछे डिजिट इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0। सिर्फ एक ही इकाई का अंक था जिसका इकाई का अंक जो था 2 था, एक ही शब्द अंक था, ठीक है। तो ये रहा सी ऑप्शन हमारा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला सवाल। दूसरा सवाल दोस्तों कह रहा है कि 2400 के 6.4% का मान क्या है, या 4% क्या है? तो बेटा ऑप्शन पहला 135.6, 165.3, 163.5 और लास्ट ऑप्शन है 153.6। अब मुझे 4 ऑप्शन में से एक इसका आंसर है, मुझे निकालना है। अब बेटा मैंने लिखा 2400, ठीक है। के का की मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है? गुणा 6.4। परसेंट हटाएंगे बेटा क्या हो जाएगा? नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब हम ये पॉइंट हटाएंगे, देखो एक अंक बाद पॉइंट है, जब एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट को हटाया तो नीचे 1 जीरो और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या रह गया है? 24 इंटू 64/10, यही रह गया। तो मैं क्या करूँगा, इसका गुणा करूँगा। तो 24 चक्कू बेटा, 24 चक्कू 96, हासिल लगा 9, 24 चक्कू 96, हासिल लगा 9, 24 छंगा 144, 24 छंगा 144 और हासिल उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 153 और बटा ये वाला 10। अब ये 10 है, अब इसको हम काट हटाएंगे जीरो को तो ये एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा? 153.6। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल है मित्रों, कहा है 2600 का 5.6% क्या है? 2600 का 5.6% क्या है? ऑप्शन है 14.56, 146.50, 146.60 और 145.60, ठीक है। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। अब हम 4 ऑप्शन में एक इसका आंसर है। अब मुझे इसका आंसर निकालना है, तो क्या करना है? 2600। बेटा अभी मैंने आपको बताया था का की के मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है? गुणा होता है। क्या की के मतलब गुणा। 5.6 बेटा परसेंट हटाया, परसेंट हटाया तो नीचे क्या आ गया? 2 जीरो आया। ये पॉइंट हटाया तो नीचे 1 जीरो और आ गया। पॉइंट हटाया तो 1 जीरो और आ गया। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिया, काट दिया। अब मुझे इसका करना है गुणा। जब इसका गुणा करेंगे तो बेटा 26 छंगा 156 की 6, हासिल लगी 15, ठीक है। हासिल लगी 15, 26 पंजे 130, 130 और 15 145 बटा 10, बटा 10, ठीक है। अब बेटा हम इसका पॉइंट हटाएंगे और 1 जीरो बढ़ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो एक अंक बाद, मतलब ये जीरो काटेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा ना। ये जीरो काटा, एक अंक बाद लग गया हमारा पॉइंट। तो भैया देख लो कौन सा आंसर है? 145.6। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है?
तो 145.60। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल बाबू कह रहा है 1 रुपए का 20% का मान है, मतलब 1 रुपए जो है उसका मुझे 20% निकालना है। और ऑप्शन सभी दिए हैं पैसों में, सभी दिए हैं पैसों में, यानी 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, और चौथा ऑप्शन है हमारा कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अभी हम इसको जब करेंगे तो बेटा हमें पता है क्या, 1 रुपए बराबर 100 पैसे। 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं। अब हमें 100 पैसे का मतलब गुणा 20% निकालना है। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 2 जीरो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यानी 100 से 100 काट दिए, बचा क्या 20। तो ये क्या आ गया बेटा 20 पैसे, मतलब 1 रुपए का 20% का मान क्या है, तो 1 रुपए का 20% का मान है 20 पैसे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेटा कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा कठिन लगते हैं सवाल, सवाल कठिन नहीं होते, बात को पढ़ो, बात को समझो। परसेंटेज चैप्टर बेटा आपका सबसे सरल चैप्टर है, अगर सबसे ज्यादा सरल कोई चैप्टर है तो बेटा वो है परसेंटेज। और परसेंटेज जिसको आ गया वो लगभग आधे चैप्टर तो लगा ही देता है। नवोदय की बात करें या कंपटीशन क्लास की बात करें तो लगभग अगर जिसको परसेंटेज आ गया तो 5 से 6 चैप्टर आसानी से लगा लेगा। हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी चैप्टर जो हैं प्रतिशत से ही लगते हैं लगभग, क्योंकि वहाँ पे भी प्रतिशत का खेल होता है और यहाँ पे भी प्रतिशत का खेल है। और यहाँ पे भी तो प्रतिशत को पढ़ना है मुझे, अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, बने रहिए वीडियो में। 4 सवाल हो गए, आइए देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल कह रहा है कि 900 का 30% निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। 900 का 30% किसके बराबर होगा। ऑप्शन 250, 280, 270, 260, यानी 4 में से कोई हमारा एक आंसर है। अगर आप बार बार चैप्टर को लगाते हो, परसेंटेज बार बार लगाते हो, अगर उसको हल्का मतलब थोड़ा ट्रिक से लेके चलते हो तो आपका आंसर ऑलरेडी आ जाएगा। जैसे 9 तियाँ 27, 9 तियाँ कितना होता है 27, तो मुझे पता है 2 जीरो कटने हैं, यानी इसका आंसर आने वाला है 270। कैसे आया वो देखते हैं अब हम। बेटा 900 ठीक है, का मतलब गुणा का मतलब गुणा 30, परसेंटेज हटाया, जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। 0 से 0 काटा, इस 0 से इस 0 को काट दिया 9 तियाँ बेटा 27, और ये 0 कहाँ आ गया पीछे, यानी आंसर क्या आया हमारा 270। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेटा आप अगर बार बार इस चैप्टर को लगाते हो, अगर इसको रिपीट करते हो, रिवीजन करते हो, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक यानी अपने आप ही लगभग आ जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन मन में करनी है, और मन में जब आप कर लोगे तो आपका, जैसे मैंने अभी किया 9 तियाँ 27, मैंने बता दिया था सवाल हल करने से पहले इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर परसेंटेज है तो मुझे 2 जीरो काटने हैं। अब 2 जीरो काटने के बाद मुझे उसका करना पड़ता है गुणा, तो मैंने यहाँ पे ये 2 जीरो छुपा लिया था, 9 तियाँ 27, 270 आंसर बता दिया था। ठीक है, इसी तरीके से आइए देखते हैं अब अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 10 किलोग्राम का 40% का मान है, यानी 40% का मान है। तो मैंने क्या था, मुझे पहले भी बताया था, मुझे काटने हैं 2 जीरो, और 2 जीरो काटने के बाद मुझे करना होता है गुणा। मैंने 1 जीरो इसका काटा, 1 जीरो इसका काटा, 4 एकम 4। अब क्या यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है जो 4 kg हो, नहीं है। ऑप्शन गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, हाँ एक ऑप्शन गलत लिखा, यहाँ पे 4 kg होगा, यहाँ पर कितना है 4 kg होगा, यानी 2 जीरो छुपा लिए, उसके बाद 4 एकम 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो कैसे करते हैं बेटा, 10 किलोग्राम था, 10 किलोग्राम था, का मतलब गुणा, का मतलब क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 40, परसेंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 4 एकम 4, यानी 4 एकम 4, और मात्रा क्या है केजी है, तो आंसर भी किस में आएगा केजी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं बेटा अगला सवाल। 7वां सवाल कह रहा है बेटा कि 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 है, यानी यहाँ मुझे परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। पहला टाइम मैंने जब आपको पढ़ाया, मैंने उसमें आपको 6 सवाल एक टाइप के कराए। मैंने वहाँ पे क्या कराया, वहाँ पे परसेंटेज का मान मतलब परसेंटेज में निकलवाया आंसर, प्रतिशत का मान निकलवाया। यहाँ पे मुझे परसेंटेज में ही निकालना है। ठीक है, उसने कहा 270 का कितना प्रतिशत 108 है। अगर आप कभी छोटे में पढ़े हो, कॉपी चेक की हो मैम ने, या आपने कभी अपना स्कूल में परसेंटेज निकाला है, तो एक आपको तरीका याद होगा। जैसे आप मान लेते हैं आपने एक पेपर दिया, मान लेते हैं आपने एक पेपर दिया है, टेस्ट दिया, क्लास में टेस्ट दिया, और वो टेस्ट था 10 नंबर का। कितने का था
10 नंबर का टेस्ट था और उस 10 नंबर के टेस्ट में आपके आए हैं 8 नंबर। तो कितने प्रतिशत आपके अंक आए हैं, तो इसमें निकालने के लिए बेटा कितने नंबर आए आपके, 8 आए। कितने में से आए, तो 10 में से आए। अब परसेंटेज निकालने के लिए बेटा किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे। इस जीरो से इस जीरो को हम काट देंगे। 8 का 10 का जब गुणा करेंगे तो 8 दाएँ 80%। ये तरीका आपको शायद याद हो, क्लास 5th 7th 6 7th 8 में जब मैडम टेस्ट देती थी और उसमें आपके नंबर आते थे तो कहते थे हाँ अपनी परसेंटेज निकाल के बता रहे कितने आते थे। ठीक है, तो यही वाला तरीका मुझे यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो उसके किसका पूछा है, 108 का। किससे पूछा है, तो 270 का कितना प्रतिशत है, यानी 270 का कितना प्रतिशत 108 है, तो 108 का पूछा, 270 नीचे आ जाएगा। परसेंटेज के लिए बेटा 100 से गुणा करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दिया बेटा। 27 चक्कू 108, 27 चक्कू कितना होता है, 108 बेटा। 4 और 10 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40%। कितना आ जाएगा, 40% इज द राइट आंसर। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, इसी तरीके से बिल्कुल सवाल लगते, कुछ नहीं होता, परसेंटेज चैप्टर सबसे ज़्यादा ईजी होता है। और बेटा हर एग्जाम में इसका मतलब सवाल आता है। आप नवोदय क्लास 6 की बात कर लें, आप नवोदय क्लास 9 की बात कर लें, ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात कर लें, यूपी ट्रिपल एससी से बात कर लें, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, लगभग सभी एंट्रेंस एग्जाम में और सभी में आता है, नवोदय से लेके। और आप क्या नाम, अगर आर्मी स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये चैप्टर का आता है। बट भी क्या हो जाता है, उसमें इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, ऑप्शन दोनों होते हैं। जैसे नवोदय में होते हैं वैसे ही उसमें भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अगला सवाल। 8वां सवाल मित्रों कह रहा है कि 4900 7,000 का कितना प्रतिशत है। 4900 रुपये जो है 7,000 रुपये का कितना प्रतिशत है। मैंने अभी आपको एक सवाल बताया था, इससे पहले जो 7वां सवाल बताया था उसमें मैंने कहा था 270 का कितना प्रतिशत 108 है। बेटा वहाँ पर का किसके पास था, 270 के पास था। यहाँ का किसके पास है, 7,000 के पास है। तो जिसके पास का है हमें उसी में से निकालना है। तो बेटा 4900 आए कितने का, 7,000 का, गुणा परसेंटेज के लिए गुणा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे, 1 जीरो से इस 1 जीरो को काट दिया। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब बेटा 7 और 10 का जब गुणा करेंगे, 7 दाएं 70%। क्या कोई ऑप्शन ऐसा हमारा है जो 70% आता हो, तो बेटा 70% ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे, बने रहिए हमारी वीडियो में। अब देखते हैं बेटा नवा सवाल, पूरा आज चैप्टर उड़ के जाएगा, ये बचेगा नहीं आज। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि 4500 5000 का कितना प्रतिशत है। 5000 का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर का किसके पास है, 5000 के पास। मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है का, जिसके पास का वो जाएगा नीचे। ठीक है, तो बेटा 4500 कहाँ से, 5000 से। परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया बेटा। 5 नेम 45 और 1 जीरो ही है, तो कितना परसेंट हो गया बेटा, 90%। कुछ था सवाल में, कुछ भी हो, कुछ नहीं था। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसानी से ये सवाल होते हैं। आइए देखते हैं बेटा अगला सवाल, 10वां। एकदम उड़ाना है मुझे आज, पूरा चैप्टर जल्दी से खत्म कर, तो जल्दी बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। यानी 10 मीटर जो है, 10 मीटर बेटा किलो का किसके पास है, 10 किलोमीटर के पास है। अब ये दिया है मीटर में, ये दिया है किलोमीटर में, तो मुझे दोनों को पहले क्या करने पड़ेंगे, मात्रक बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेटा 10 किलोमीटर को जब हम चेंज करेंगे, चेंज टू मीटर, तो बेटा 1000 से गुणा कर देंगे। जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10,000 मीटर 10,000 मीटर। ठीक है, तो बेटा 10 मीटर कहाँ से, 10,000 मीटर से, गुणा परसेंटेज के लिए 100। बेटा 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1/10। अब इसको परसेंटेज में करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 0.1%। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो अपनी तरफ से मैंने एक सवाल दिया था, बिल्कुल बहुत अच्छे से सवाल था ये, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे भी सवाल आते हैं, जरूरी नहीं रुपए में ही दे, संख्या में ही दे, कभी किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, अदर भी कुछ आता रहता है। ठीक है,
80 का 60, क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है बेटा 80 का 60 कितना प्रतिशत है। तो का किसके बाद में है, 80 के बाद में, यानी वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। आपके 60 आए कितने में से, 80 में से, परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 काट दिया बेटा, काट दिया, 2 से काटा, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, काट दिया, इससे 4 से काटा, 25 चक्कू बेटा, 25 चक्कू 100, और 25 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो 25 तियाँ 75%। कुछ सवाल में था क्या, कुछ भी सवाल में नहीं होता है परसेंट। मैंने आपको जब साधारण ब्याज पढ़ा, वो सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था, मैंने वो भी सवाल आपको एक एक सवाल आपको लगवाए थे, लगभग 3 क्लासें उसमें हो गई थी, उसमें भी बिल्कुल आपसे बेसिक पढ़ाया था। उस सवाल, वो भी सवाल सिंपल थे, ये भी सवाल सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद जो चैप्टर चलेगा हमारा, वो जहाँ तक है साधारण ब्याज में पढ़ाऊंगा, और उसके सवाल भी सरल होते हैं। यही 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। अगर नवोदय क्लास की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड सीआई, यानी साधारण ब्याज, एसआई, साधारण एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो बहुत ज़्यादा चैप्टर सिंपल होते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं चैप्टरों से आते हैं। तो 11 सवाल हो गए हैं, अब देखते हैं बेटा अगला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है बाबू कि 40 का कितना प्रतिशत 16 है, 40 का कितना प्रतिशत 16 है। मुझे क्या देखना है, का। अब तो आपको समझ में आ रहा है क्या चीज़ ऊपर रखनी, क्या चीज़ नीचे रखनी। जिसके पास का वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो बेटा 16 कितने में से, 40 में से, परसेंटेज के लिए बेटा 100, बेटा 1 0 से 1 0 काट दे, कोई प्रॉब्लम। 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, अब 4 10 का जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40%। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 40% मान है, क्या कोई भी ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या इस सवालों में, नहीं आ रही ना। आइए देखते हैं अगला सवाल, बहुत ज़्यादा बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक हम पूरा आज पढ़ेंगे। आज कोशिश करेंगे आज की ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम खत्म कर दें, नहीं होगा तो एक वीडियो अगली और बना देंगे इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बेटा 17/25 को प्रतिशत रूप में बदलें, यानी 17/25 है उसको मुझे प्रतिशत रूप में बताना है। ऑप्शन है 34%, 68%, 17% और 75%। मैंने आपको 12 सवाल पहले लगवा दिए हैं, 12 सवाल में पहले 7 सवाल मैंने पहले टाइप के लगवाए थे, उसके बाद 5 सवाल दूसरे टाइप के लगवाए। अब ये आ गया हमारा तीसरा टाइप, ये क्या आ गया, फाइनली तीसरा टाइप आ गया। अब इसको लगाएंगे बेटा 17/25, 17/25। अब मुझे 17/25 ये जो भिन्न रूप में मुझे दिया गया है, ये 17/25 कैसे है, भिन्न रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में है। तो इसको मुझे बनाना है प्रतिशत रूप में। प्रतिशत के में बनाना है तो मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, या नहीं पढ़ना पड़ेगा। 25 चक्कू 100, 25 चक्कू कितना होता है बेटा 100, और 17 चक्कू 68%, 17 चक्कू 68। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 68% आंसर है? तो हाँ भैया, ऑप्शन नंबर बी हमारा 68%, ठीक है बेटा। 14वां सवाल कह रहा है बेटा प्रतिशत में 5/8 को कैसे लिखा जाता है, प्रतिशत में 5/8 को कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन ए 0.625%, ऑप्शन बी 1.6%, ऑप्शन सी 62.5%, ऑप्शन डी 160%, ठीक है। अब उसको मुझे करना है बेटा 5/8, 5/8 प्रतिशत रूप में बदलना। प्रतिशत रूप के लिए क्या हो जाएगा बेटा 100, पहले हम इसे काटेंगे 4 से, 4 दूना 8, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, 25 पंजे 125 बटा 2। अब इसको काटेंगे ना तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, बचा 1, पॉइंट भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, तो 62.5%। क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें 62.5% है? तो भैया है, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का है 62.6%। 15वां सवाल कह रहा है प्रभु, 15वां सवाल कह रहा है 25% के बराबर भिन्न है, 25% के बराबर भिन्न है बेटा। 25% हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा 100, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1/4 मान हो? तो ऑप्शन है क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर है इज द राइट आंसर। कुछ नए सवाल में था बेटा, बहुत ज़्यादा सरल तरीके से ये सवाल होते हैं। अब देखते हैं अगला टाइप को। 16वां सवाल कह रहा है कि 12 + 12 का 12% है, यानी 12 + 12 का 12% बराबर निकालना है मुझे। ऑप्शन है हमारे पास 12.36, 12.44, 13.44 और 26.40, ठीक है। इन 4 में से हमें कोई एक आंसर इसका है। आपने एक बोर्ड मास कभी पढ़ा है? बोर्ड मास कहता है ये BODMAS, पहले ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाना सबसे बाद में। तो मुझे पहले क्या करना है, ऑफ, ब्रैकेट तो है नहीं, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब गुणा, ठीक है। तो मुझे पहले ऑफ कॉल करना है, यानी का को। तो 12 + 12 का मतलब गुणा 12। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 12 + 12 बारियम बेटा 144 बेटा 100। मैंने आपको
प्रॉफिट एंड लॉस जब क्लास पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था, आपको जब तक आपको स्क्वायर टेबल नहीं याद होंगे, आपको क्यू टेबल नहीं याद होंगे, आपको टेबल नहीं याद होंगे 30 तक, तब तक आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो सकती है। लगभग 30 तक आपको स्क्वायर टेबल याद करना है, 30 तक क्यू टेबल याद करना है, और 30 की तक लगभग आपको टेबल पूरे लर्न करने पड़ेंगे, तब तक आपको नहीं कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगी। तो 12 बारी है बेटा 144। अब 2 जीरो ये काटेंगे तो पॉइंट लग जाएगा एक अंक बाद, जब 2 जीरो काटेंगे तो एक अंक बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो बेटा 12 प्लस 1.44, तो बेटा 12 प्लस 1.44 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.44। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं 13.44। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 5 का 100% प्लस 100 का 5% बराबर है। अभी मैंने बोर्ड मास आपको बताया था, मैंने कहा था पहले ब्रैकेट हल करते हैं, तो पहले ब्रैकेट के हल करेंगे। 5 का मतलब गुणा 100 और परसेंटेज हटाया बेटा, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस का निशान। 100 का मतलब बेटा गुणा 5, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया। 5 प्लस 5 एकम 5 और 5 5 कितना हो जाएगा, 10। कुछ था सवाल में, इतना बड़ा सवाल, इतना छोटा सा आंसर, बिल्कुल छोटा सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं होता है बेटा, आराम से ये सवाल लगते हैं। आप देख रहेंगे 1 से 17 सवाल तक आगे किसी भी सवाल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया, एक एक बेसिक चीज़ आपको बताई है। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं लगेगी। अगर आपको टेबल और स्क्वायर टेबल क्यू टेबल अगर आपको लर्न है तो कोई ट्रिक आपको नहीं लगानी, आप बेसिक से ही जल्दी से जल्दी आंसर ला सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बेटा 80 का 25% प्लस 20 का 25% कितना है। ऑप्शन नंबर ए 25, बी 40, सी 45 और डी 100। डी 100। अब मुझे इसको हल करके बताना है इसका आंसर क्या है। तो बेटा 80 का मतलब मैंने आपको बताया था का की के क्या होता है, इसका मतलब गुणा 25, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस 20 का मतलब गुणा 25 और बटा परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100। बेटा 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 और 4 दूना 8, ये कितनी बार गया, 20 बार गया। 25 चक्कू 100 और 4 पंजा 20, ये कितनी बार गया, 5। तो 20 प्लस 5 बोले तो 25। क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके पास 25 हो? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, कुछ भी सवाल में क्या 18 सवाल हो गए हैं, अब देखना पूरा चैप्टर होके जाएगा ये। बेटा 19वां सवाल कह रहा है कि 400 का 4% माइनस 800 का 2% बराबर है। ठीक है इसको ऐसे ही करेंगे विदाउट ऑप्शन। 400 का मतलब गुणा 4, परसेंटेज हटाया नीचे जो 2 जीरो। ठीक है, माइनस का निशान। 800 का मतलब गुणा 2, परसेंटेज हटाया नीचे 2 जीरो। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। बेटा 4 चक्कू 16 माइनस 8 दूना 16, 16 में से 16 गया बेटा जीरो। इसका आंसर क्या है, जीरो है बेटा। ठीक है, 20वां सवाल कह रहा है बेटा, नेक्स्ट टाइप है आपका, उसका नेक्स्ट टाइप का जो 20वां सवाल कह रहा है, x का मान क्या होगा यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर कितना है बेटा, 16 है। मुझे यहाँ पे चाहिए x का मान। अभी तक मुझे परसेंटेज निकाला, भिन्न को हल किया। अब इसका जो अगला टाइप है उसमें मुझे x का मान बताना है, यानी x की जगह पर क्या होगा जब उस भिन्न को हल करने पर 16 आएगा। आप इसको ऑप्शन से भी उठा सकते हो, अगर ऑप्शन से ना उठाना चाहो तो आप इसको सीधे लगा सकते हो। बेटा x का मतलब गुणा 5% प्लस 75 का 16, परसेंट हटाया नीचे 100, बराबर कितना है बेटा, बराबर है 16। ठीक है, अब 5x, 5 का x में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x बटा 100 प्लस 16 पंजे 80 की जीरो हासिल लगा 8, 16 सत्ते 112 और 8 120, यानी ये क्या होगा 1200 बटा 100 बराबर 16। ठीक है बेटा, हर समान है, जब हर समान होता है उसको एक बार लिखते हैं। एक बार क्यों लिखते हैं, 100 और 100 का जब हम लासा लेंगे तो 100 ही आएगा। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या को वैसे ही उतार देते हैं, बराबर 16। ठीक है, अब जिसका कोई नहीं उसका एक, जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है, एक होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा 5x प्लस 1200 बराबर 16 और 100 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 5x बराबर 1600,
प्लस का 1200 बेटा उधर ले गए। मैंने आपको बताया पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का 1200 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 1200 हो जाएगा। 5x बराबर 1600 में से 1200 गया बेटा 400, 400 हुआ या नहीं हुआ। x बराबर 400, गुणा वाली चीज़ बेटा कहाँ जाती है, गुणा वाली चीज़ जाती है बटे में। तो 5 अट्ठे 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई और 80। क्या हमारे किसी भी ऑप्शन में x की वैल्यू का मान 80 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कितना है बेटा 80 है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट एक एक लाइन आपको मैंने बताई है, बिल्कुल बेसिक यही है, कोई ट्रिक नहीं लगती है इसमें। परसेंटेज में बेटा बहुत ही ज़्यादा कम ट्रिक लगती है। अगर किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा ट्रिक लगती है तो वो हर जगह पहली बात तो ट्रिक काम नहीं करती है बेटा। अब जब लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी टाइप का बेटा 21वां सवाल कह रहा है कि x का मान क्या होगा यदि x का 4% प्लस 80 का 5% बराबर 16 है। तो बेटा x का मतलब गुणा और 4% हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 प्लस 80 का मतलब गुणा 15% हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 बराबर कितना है 100। ठीक है, अब 4 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बटा 100 प्लस 80 का 15 अट्ठे बेटा 15 अट्ठे 120, 120 और ये एक जीरो 1200 बटा 100 बराबर कितना है बराबर 16 के है। इसके नीचे एक बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, अभी पहले भिन्न कॉल करेंगे, ध्यान नहीं दिया मैंने बेटा। हर समान है एक बार, हर समान है एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या वैसे ही उतार देते हैं बराबर 16। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे एक करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 1200 बराबर 16 और 100 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 1600 हो जाएगा ना। अभी अब पिछले सवाल में ही मैंने बताया था। अब 4x बराबर 1600 प्लस का 1200 जब इधर जाएगा पक्षांतर करने पे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आज भी बता दिया है। तो माइनस का 1200 हो जाएगा। 4x बराबर 1600 में से 1200 गया बेटा कितना हो जाएगा 400 बचेगा। तो x बराबर 400, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है बेटा बटे में जाती है, 4 से ये कटेगा कितनी बार 100 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 100। क्या हमारे किसी भी ऑप्शन का मान 100 है, तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी का मान कितना है बेटा 100। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 22वां सवाल कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 14, बेटा नेक्स्ट टाइप हो गया। अगला टाइप है ये, किसी संख्या का 1/3 14 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। मुझे पहले निकालना है क्या, मुझे पहले निकालना है संख्या। तो मैंने कहा किसी संख्या यानी संख्या मान ली x, माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। ठीक है, अब कहा है कि संख्या का यानी x का मतलब गुणा 1/3 यानी 1/3 बराबर कितना है बेटा बराबर है 14, बराबर कितना है 14। तो बेटा इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई पर, तो बेटा x से कम x और 14 तियाँ 42। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा, x की वैल्यू आ गई है 42। अब 42 आ गई है तो मुझे उसका 40% निकालना है। तो बेटा 42 का 40%, 42 का 40%, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया। 4 दूना बेटा 8 और 4 चक्कू 16, 4 दूना 8 4 चक्कू 16 बटा 10। ये 0 हटाएंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो 16.8 हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। बेटा 22 सवाल हो गए हैं बेटा, देखना आज पूरा खत्म होगा परसेंटेज। 23वां सवाल कह रहा है कि कहा है कि किसी संख्या का 17%, बेटा किसी संख्या का 17% बराबर 51 है तो मुझे पता करनी है संख्या। मुझे क्या पता करनी है संख्या। तो मैंने कहा माना संख्या बराबर x, संख्या बराबर x। अब संख्या का मतलब बेटा गुणा 17% हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा। बराबर कितना है बराबर है 51। तो मुझे बताना है संख्या। बेटा 17 तियाँ 51 कट गया, इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x यहाँ तो x ही बचा ना, और 100 का 3 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300। यानी वो संख्या क्या थी जिस संख्या का 17% 51 था, तो वो संख्या क्या थी बेटा संख्या थी 300। यानी 300 का 17% कितना होगा 51। कैसे होगा देख लेते हैं बेटा। 300 का 17%, 2 जीरो काट दिए 2 जीरो से, और 17 तियाँ 51। यानी हमारा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक से हो रहा है ना। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि कुछ माइक में प्रॉब्लम आ रही है, इससे आवाज़ साफ नहीं आ रही है, तो आज तो नहीं हो पाएगी पूरी क्लास। तो
कुछ जो सवाल रह गए हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी, क्योंकि जो इसके ज़्यादा जो टफ सवाल है जो कंपटीशन में आते हैं, नवोदय 9th में आते हैं, 6th क्लास तक इतना था, अब जो 9th में आते हैं वो कंपटीशन में जो आते हैं वो सवाल इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो जो देखना ना भूलें, और वो वीडियो हो सकता है मैं कल या परसों में डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार दोस्तों।